अरे माँ, इतनी गर्मी में आप बरामदे में क्यों बैठी हैं और घर का दरवाज़ा क्यों बंद है? अच्छा, तो मेरी राह देख रही थी, पर इसके लिए घर के बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है? और ये क्या आपके आँख से तो आंसू टपक रहा है? इसका मतलब ज़रूर कुछ हुआ है। आप मेरे साथ अंदर चलिए। मेरे रहते देखती हूँ आपके साथ कौन गलत कर सकता है। इस घर से विदा हुई थी, माँ बाप को छोड़कर नहीं गई हूँ। भाभी हो, भाभी कहाँ हैं आप? इतना कहते हुए सुधा अपनी माँ कमला जी को लेकर घर के अंदर प्रवेश की। तभी अंदर से सुधा की भाभी रानी तमतमाते हुए बाहर निकली और बोली, ले आ गई, एक परेशानी क्या कम थी जो ननद भी आ गई। अरे माँ बाप के अपने रहने खाने का ठिकाना नहीं और हर 6 महीने में ये उनका हाल चाल पूछने आती हैं। आइए आइए ननद रानी, आपकी ही कमी थी। और ये क्या, गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही हैं? सुधा बोली, भाभी आप भूल रही हैं, ये सिर्फ मेरा मायका नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि है। आपका जितना अधिकार इस घर पर है, मेरा भी उतना अधिकार है। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह की व्यवहार करने की? अगर आपके माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? रानी बोली, हमने कौन सा इन्हें घर से बाहर निकाल दिया? बस इतना ही तो कहा था कि थोड़ी देर बाहर बैठी रहो, तब तक कमरे की साफ सफाई करती हूँ। वो क्या है ना, मेरे बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ और मम्मी जी दूसरे कमरे में जा रही हैं, तो इन्हें परेशानी ना हो, इसीलिए बाहर बैठने के लिए कहा था। सुधा बोली, मैं सब समझती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, आप बात को घुमाया मत कीजिए। कमला जी बेटी से बोली, ले बेटा, सुधा क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे भी सब देखना होगा। क्यों मेरे लिए मायके से अपने रिश्ते को खराब कर रही हो? इतना कहते हुए कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। अभी पिछले साल कमला जी के बेटे गौरव और रानी की शादी हुई थी। साल भर में ही गौरव अपना कमरा छोटा लगने लगा और माँ बाप का कमरा बड़ा लगने लगा। सुधा जी ने उस दिन को याद किया जब गौरव पिता से घुमा फिरा कर अपने मन की बात कहने आया था। पापा, आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। ऐसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत बड़ा है और सुधा पत्नी के मायके से इतना सामान आया है कि उस कमरे में आ ही नहीं रहा। आप बुरा ना माने तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम कमरों की अदला बदली कर लें। और फिर पापा, आप तो पंखे में सोते हैं, हम इस कमरे में एसी लगाने की सोच रहे हैं। कौशल बाबू बोले, बेटा गौरव, अभी अभी जो तुमने बात कही कि बेटे की शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, वो तो तुमने अभी खुद ही सिद्ध कर दिया। जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा। आज तक वो तुम उस कमरे में पंखे में ही सोते थे, फालतू में एसी की ज़रूरत पड़ गई। कमला जी वहीं बैठी सुधा से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी बात को टालकर फिर फ़ोन रखी बोली, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो सकता है उसे उस कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा, तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसे भी एसी की हवा बुढ़ापे की हड्डी के लिए सही नहीं है। ऐसा करो, बहू का कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। गौरव बोला, माँ आप भी हद करती हैं, वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल 2 मजदूर भेजूंगा, पहले तो उस कमरे की रंगाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में रख लूँगा।
समझने की कोशिश कीजिए, नई नई बीवी है, उसके लिए इतना तो करना बनता ही है। पापा बुढ़ापे में भी आपके बारे में इतना सोचते हैं, मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं करूं? तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर गौरव वहां से चला गया। कौशल बाबू बोले, देखा कमला, जिस बेटे से तुम इतना प्यार करती हो, क्या समय पर वो तुम्हारे लिए करेगा? मुझे नहीं लगता। अपना कमरा उसे देकर तुमने ठीक नहीं किया। कहीं अफवाह सच तो नहीं साबित हो जाएगी कि पत्नी के आते ही माँ बाप बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं। क्योंकि आज पत्नी के लिए ये हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है, ऐसा ना हो कि एक दिन ससुराल वालों के लिए ये घर खाली करने को कहे। इसे हमसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों से प्रेम है, वरना देखती नहीं हो उन लोगों से हर रोज़ बात करता है, पर अपनी बहन का हाल चाल तक नहीं पूछता। कमला जी बोली, ले आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता हैं? हो सकता है उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो आपसे कह भी नहीं पा रहा। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमारा काम पंखे या कूलर से चल जाता है। कौशल बाबू बोले, कमला, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ, पर यह भी तो देखो, ये अपने सुख के लिए तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देख पा रहा है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है, क्योंकि जिस बेटी के लिए माँ धूप छाँव सब बर्दाश्त करती है, आज उसी माँ को वो पुराने कमरे में रहने को बोल गया और तुम कहती हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन रानी गौरव से बोली, एक कमरे में आपके मम्मी पापा रहेंगे, एक कमरे में हम रहेंगे। अगर कल को मेरे माता पिता यहाँ आते हैं तो वो किस कमरे में रहेंगे? मैं आपके माता पिता के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे माँ बाप के रहने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर गौरव बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रानी बोली, आपके बाबूजी कब काम आएंगे? लोगों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना उन्हें पेंशन मिलता है, थोड़े पैसे उनसे निकलवाओ। पत्नी की बात सुनकर गौरव कौशल बाबू के पास पहुंच गया। पापा, मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूंगा। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अभी मेरा हाथ तो बहुत टाइट चल रहा है। मैं सोच रहा था आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते, तो क्या ना आप ये रंगाई पुताई का खर्चा देख लीजिए। गौरव के जाते ही कौशल बाबू ने पत्नी से बोले तो कमला जी उनको समझा बुझाकर शांत की, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई तो माता पिता को अपना रूम ना देकर गेस्ट रूम में रहने को कहा। कमला जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम में बहुत दिनों से बंद था, जिसके कारण चारों तरफ से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नज़र ही नहीं आ रहा था। बातों बातों में कमला जी ने सुधा को सारी बात बताई। सुधा ने कहा, जब तक वहाँ काम चल रहा है आप मेरे पास आ जाइए। सुधा के सास ससुर उसके साथ रहते थे, जिसके कारण कमला जी उनके घर भी नहीं जाना चाहती थी। कौशल बाबू बोले, कमला, माँ का जी गाय का, पूत का जी कसाई का, कहावत तो बहुत पुरानी है, क्या तुमने नहीं सुनी है? जिस बेटे के लिए तुम अपना सब कुछ सुख छोड़ रही हो, उसे तुम्हारा कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। इससे अच्छा तो हम सुधा के पास चले जाते हैं, पर तुम हो कि वहाँ जाने के लिए भी तैयार नहीं हो। इतना क्यों सबके बारे में सोचती हो? रानी ने दोनों दंपत्ति की बातें सुनी और गुस्से में बोली, पापा जी सही कहते थे, आपके रिश्तेदार की आप अपने बेटे को अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करे तो बहुत अच्छा,
वही अगर कुछ मुझ पर या मेरे मायके वालों के लिए कुछ करे तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है। कौशल बाबू बोले, बहू ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि बेटा माँ बाप को छोड़कर सास ससुर के आने जाने की चिंता कर रहा है, और मैं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करता। अगर तुम्हारा पति अपने शौक मौज में के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करे, मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं जाऊंगा। पर मैं अपने पैसों यूं ही नहीं खर्च कर सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। इन सब बातों की चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा। इस विषय में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर कौशल बाबू घर से बाहर निकल गए। वक्त बीत रहा था। रानी घूमती फिरती कमला जी को बेटे से अलग करने की बात सुनाती रहती, जिससे एक माँ का कलेजा कांप जाता। करीब 2 हफ्ते बाद कमला जी और कौशल बाबू के बार बार कहने पर थोड़ी सी साफ सफाई हुई और वो दोनों गेस्ट रूम में फिर शिफ्ट हो गए। अब दोनों उसी कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज दोनों दंपत्ति हाल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे तो रानी कमला जी को बोली, मम्मी जी क्या पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त आ रहे हैं। कमला जी कौशल बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, वहीं चाय पियेंगे। कौशल बाबू ने शक की नज़र से कमला जी को देखा तो वो बोली, ली अरे बहू के कॉलेज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने हम लोग बैठ कर क्या करेंगे, तो चलिए ना हम कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें लेकर चली गई। कई घंटों तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों वृद्ध दंपत्ति को परेशानी तो हो ही रही थी, पर उन्होंने नज़रअंदाज किया। काम वाली बाई सब कुछ बनाकर और अपने समय पर वापस चली गई। रानी ने बहुत कहा पर वो रुकी नहीं और चली गई। रानी कमला जी के पास गई और बोली, मम्मी जी क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कौशल बाबू इशारों में कमला जी को मना करते रहे, पर कमला जी बहू की मदद करने के लिए चली गईं। रानी बोली, मम्मी जी क्या आप इन सब के लिए चाय कॉफ़ी बना दीजिए और हाँ कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी लाकर रख दीजिएगा। अब हर कोई हमारी तरह चाय कॉफ़ी तो पीता नहीं है, इसके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा। तो मैं बैठ जाती हूँ। कमला जी चाय बना कर लाई तो रानी की एक सहेली बोली, पुष्पा तुमने अपने पति को तो अपने रंग में रंग लिया, पर इस घर को और घर वालों को भी अपडेट कर दी हो। अब जाकर ये लोग तुम्हारे स्टैंड के लगते हैं। इतना कहकर वो सब हंसने लगे। उनके साथ रानी भी हंस रही थी। बात कमला जी को अच्छी नहीं लगी। रानी के एक दोस्त ने कहा, ये ओल्ड वुमेन जरा वो बोतल और बर्फ तो पास करो। कमला जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी तो रानी बोली, दे दीजिए बोतल और जाइए यहाँ से। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज दोनों बेटों के बचपन के दोनों की बातें करके मुस्कुरा रहे थे। तभी गौरव आया और बोला, पापा आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। कौशल बाबू बोले, बेटा मैं बुरा मान कर भी क्या कर सकता हूँ और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना है खुल कर कहो। वो बोला, रानी के भाई की शादी तय हो गई है, लड़की इसी शहर की है। कमला जी खुश होकर बोली, अच्छा बहू ने बताया नहीं? रानी बोली, मम्मी जी कहाँ ध्यान रहता है, पूरे दिन तो आप सबकी सेवा में लगी रहती हूँ। फिर मैंने सोचा था सब तय हो जाए तो आपको खुशखबरी दूंगी। गौरव बोला, माँ लड़की वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोग 15 दिन के लिए सुधा के घर क्यों नहीं चले जाते। कौशल बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हम हमारा घर छोड़कर क्यों अपनी बेटी के घर चले जाएं? अगर व्यवस्था ही करनी है तो बहू के रिश्तेदारों के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो। हम अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगे? गौरव बोला, पापा आप तो बच्चों की तरह बात करते हैं।
आपको क्या लगता है इतना पैसा लगाकर घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के रहने के लिए मैंने करवाई थी? मेरे ससुराल वाले क्यों कहीं और जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ इतना बड़ा घर है? रानी बोली, सुनो जी, मैं ना कहती थी जिस माँ बाप के आप दिन रात दूंगा करते हो वह आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा था हम कहीं और रह लेते हैं, पर आपने कहा अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रहना चाहते थे। देख लिया मम्मी जी, बेटा है क्या आप लोगों से अलग नहीं होना चाहता, और आप लोग हैं कि बेटे की छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं कर पाते हैं। पैदा होता अगर मैं पहले कुछ बता भी देती होता तो वही जो पापा जी चाहते। गौरव बोला, ठीक है, अगर आप सुधा के घर नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है पापा, मेरे लिए आप दोनों को इतना तो आपको करना ही होगा। इतना कहकर गौरव और रानी वहाँ से चले गए। कमला जी की आंखें भर आईं तो कौशल बाबू बोले, देख लिया, साल नहीं लगा कि पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमें गेस्ट रूम से भी बाहर निकाल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें यह अपने घर से भी बाहर करने के लिए रास्ता दिखाएगा। कमला, हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खुद से पराया कर रहा है। बस यही दिन देखना बच गया था, पर मैं भी उसका बाप हूँ, जब तक उसे सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उसी रात कौशल बाबू कमला जी को लेकर अपनी बेटी के घर चले गए और दामाद को उन्हें सारी बात बताई। उसी शहर में कौशल बाबू के भाई भी रहते थे, वह भी वहां आ गए। फिर दामाद और दोनों भाई मिलकर एक वकील के पास गए और उससे सलाह मशवरा लिया। करीब 15 दिन बाद कौशल बाबू घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए चला गया। कभी तुम्हारी पत्नी ने अपने मित्रों के लिए, कभी तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया, और कल तक बस यह सुनता था कि बेटा शादी करके बदल जाता है, पर उसे तुमने सत्य साबित किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे और पीछे हिस्से में तुम रहोगे। पीछे के रास्ते को तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। गौरव बोला, मैं सब जानता हूँ, ये सब बातें आपको जीजा जी ने सिखाई हैं ना। जीजा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और चाचा जी, आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं? दामाद बोला, साले साहब, अपने रास्ते में कांटे तो आपने खुद ही बिछाए हैं। जब आप रिश्तों की मर्यादा लांघेंगे तो ये तो आपके पिता हैं। चाचा बोले, जब तुमने अपने माँ बाप के साथ पराये जैसा व्यवहार किया तब क्या मुझसे पूछा जो अब बोल रहे हो? सुधा आगे बढ़कर बोली, ले भाई, तुमने तो हमें खुद से अलग कर दिया था, ये तो हमारे माँ बाप हैं जो तुम्हें खुद से अलग भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हें माँ से अलग करने से डर का फ़ायदा तुम्हारी पत्नी ने बहुत उठाया, पर अब नहीं ही। जब तुम दूसरों के लिए हमें पराया कर सकते हो तो क्या हम तुम्हें खुद से थोड़ा दूर नहीं कर सकते? रानी ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि आपकी बहन अपने फ़ायदे के लिए हमारा नुकसान करवा कर रहेगी। गौरव ने घूरती नज़रों से रानी को देखा और बोला, यह सब इसने नहीं बल्कि तुम्हारी लालच ने किया है। अब जो भी आगे होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। कमला जी बेटे से बोली, ले बेटा, छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, बस हम इतना चाहते हैं कि हम तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, अपना सारा सामान लेकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। इतना कहकर कमला जी कमरे में चली गईं। कुछ ही दिनों में एक घर जो पूरे परिवार से भरा था उसके 2 हिस्से में बट गया। अब गौरव को अपने हिस्से की बिजली का बिल, पानी और काम वाली ऐसे अन्य खर्चे को खुद उठाना पड़ता था, तो उसकी
हालत खराब होने लगी। रानी ने जब अपने माँ बाप को मदद की उम्मीद लगाई तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया। उस रोज़ गौरव को एहसास हुआ कि जिसके लिए उसने अपने माँ बाप को पराया किया वो तो उनके अपने कभी थे ही नहीं। इस समय बीता, दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी। कौशल बाबू बोले, बेटा आखिरकार आगे चलकर सब तुम्हारा ही होगा, परंतु जो गलती मैंने सुधारी है उसे दोहराना नहीं चाहता। हमें तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है, तो जो जैसे चल रहा चलने दो। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता, ये तो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। आखिरकार गौरव और रानी को खाली हाथ लौटना पड़ा और अपने किए पर पछताने के सिवा कुछ हो ना सका। कौशल बाबू और कमला जी अपने घर में रहती थी। बेटी भी माता पिता से मिलने समय निकाल कर आती थी, पर रानी जी आज तक उन्हें इज्जत ना दे पाई। अपने कर्मों की वजह से अपने रिश्तेदारों और सास ससुर के सामने सर झुकाए रहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।